नमस्ते किसान मित्रों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक हमने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन सौंफ की फार्मिंग में सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है। तो आपने तो 4-5 दिन पहले देखा होगा कि आपकी सौंफ बहुत ही अच्छी खासी थी, उसके अंदर अब सडनली कुछ पौधे जल के नीचे गिर रहे हैं और कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि जो अब फिर से वो खड़े भी नहीं हो रहे। तो यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है? जो बहुत ही हेल्दी पौधे थे, बहुत ही अच्छे पौधे थे, उसी में वो प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का हम रीज़न समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का क्या रीज़न है। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि जो सौंफ है ऐसे क्रॉप है कि जो इसके अंदर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके अंदर हमें फंगस की ट्रीटमेंट करती रह देनी चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पे जिस एरिया में सौंफ बोई जाती है वहाँ पे सालों से सौंफ ही बोई जाती है। तो ज़मीन के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ फसल कुछ ज़्यादा टाइम तक बोई जाती है तो उसके अंदर उसको रेजिस्ट करने वाले कुछ फंगस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उसको नाश करने वाले कुछ फंगस डेवलप हो जाती है। तो ऐसे ही सौंफ के अंदर भी ये फंगस डेवलप हो रही है। जिस खेतों में सौंफ बोई जा रही है तो वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो जब भी क्या होता है कि मौसम आपका अनुकूल नहीं होता, यानी कि ज़्यादा बारिश गिर जाती है, ज़्यादा आपने पानी दे दिया है या तो उसमें फंगस की ट्रीटमेंट नहीं की है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब भी पौधे थोड़े थोड़े आपके सामने तो बढ़ते तो रहते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा विकास है, बहुत ही अच्छे पौधे हैं, हेल्दी पौधे हैं, लेकिन जब उस पौधे को निकाल के आप उसके जड़ों के चेक करोगे तो समझ में आएगा कि उसके अंदर जितनी जड़ें बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही, यानी कि उसके अंदर जड़ों के अंदर कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। तो ऐसा समस्या आने का सबसे बड़ा रीज़न है वो फंगस, जो आपको जड़ों को डेवलप होने से रोकता है। और हम भी क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यूरिया ये डाल देते हैं या तो बहुत सारे उसका विकास करवा देते हैं, तो उसका आपको पौधा ऊपर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन कभी भी हम पौधे को उठा उसको निकाल के उसके नीचे की जड़ हमें कभी चेक नहीं करते। एक्चुअल में जो बारिश जाने तक तो हमें यही चेक करना है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत है, उसकी जड़ों में कितने कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने छोटे रूट्स है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर फार्मर क्या करते हैं, उसको पौधे को ऊपर से देख लेते हैं, बहुत ही हरा भरा है, उसमें विकास अच्छा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके नीचे भी देखना पड़ता है। इसको सबसे बड़ी रीज़न इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम सौंफ को बार बार बोते हैं एक ही खेत के अंदर, तो वो जो फंगस है उस जड़ों को डेवलप करने नहीं देता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितने भी बारिश जाने तक, यानी कि अभी 9वां महीना चल रहा है, यानी कि सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर महीने तक यानी कि बारिश गिरती है तो वहाँ पर हमें जो भी हम फंगीसाइड की ट्रीटमेंट करते हैं वो पौधे के ऊपर नहीं करनी है, वो पौधे के जड़ों के अंदर करनी है। यानी कि आपको जो पंप की नोजल निकाल के उसके जड़ों में डायरेक्ट आपको ड्रिंचिंग कर सकते हो। तो जितने भी आप यानी कि आप सितंबर महीना जब तक कंप्लीट हो तब तक जितनी भी ट्रीटमेंट हो वो ज़मीन के अंदर करोगे तो ये समस्या आने की समस्या कम हो जाएगी। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 दिनों से बहुत ही कंटिन्यू बारिश चल रही थी और हैवी वाली बारिश चल रही थी और मौसम भी इतना ठंडा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया था। उस कंडीशन में क्या होता है कि सौंफ को अब वो अपने हिसाब से वो उस ठंडे मौसम में वो सेट हो गया था। फिर सडनली जैसे धूप निकली तो उसके अंदर जो कमज़ोर पौधे थे तो उस धूप को झेल नहीं पाए, यानी कि उसको इतना शॉक लगा, यानी कि गर्मी सडनली ठंडी से गर्मी की तरफ आ गए तो उसको जो शॉक लगा उसकी वजह से वो नीचे गिर गए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरे थे, वो जले नहीं थे, अभी तक उसको कोई डैमेज नहीं हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरे थे जैसे कि। तो जैसे रात का टाइम आ जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे तो वो पौधे फिर से खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो शायद हो सकता है कि उसमें से कुछ पौधे तो बिल्कुल जैसे थे वैसे वैसे हो जाए, कुछ पौधे ऐसे हो गए जिसकी पत्तियाँ जल जाएगी लेकिन उसके अंदर जो उसका जो पौधा जिंदा है वो जिंदा रहेगा और उसमें नई पत्तियाँ आ जाएगी। और कुछ पौधे ऐसे हो गए ना जिंदा हो पाएंगे, वो नीचे ज़मीन के जैसे गिरे थे वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये चीज़ हो रही है। अब इसको कैसे रोकें वो चीज़ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि इसको होने का रीज़न क्या है कि वो फंगस है। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं जो पौधे के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं फंगस की, लेकिन अभी जब तक बारिश हो तब तक उसकी ट्रीटमेंट नीचे की तरफ करनी है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या डालना है, तो वो चीज़ समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अगर पहले से भी हमें पता हो कि फंगस डेवलप हो रही है तो हम उसको कैसे रोकें, उसको पहले से कैसे चेक करें। तो सबसे पहले टाइम टाइम पे जब भी आप सौंप हो तो हर 15 दिन के अंदर 1-2 पौधे निकाल कर आप चेक करो कि उसके अंदर जड़ों के अंदर कितना विकास हो रहा है, उसमें छोटी छोटी जो बाल जैसे जो छोटे जड़ होते हैं उसकी संख्या कितनी है, वो कितने लंबे हैं, क्या है, वो सब चेक किया करो। अगर आपको लगे कि उसकी जड़ों में विकास नहीं हो रहा है तो कुछ चीज़ें मैं प्रिपेयर करूँगा, वो चीज़ आपको यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर अभी भी आपकी ट्रीटमेंट अगर अगर आप इस महीने में अभी अगर आपके ये समस्या आ गई है और ये ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो ये दवाई आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो दवाई है जो कॉपर, जिसके साथ हम ह्यूमिक एसिड प्लस 22 डाल सकते हैं, अगर नहीं डालनी है तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉपर और ह्यूमिक एसिड इन दोनों को मिक्स करके अगर ज़मीन के अंदर ड्रिंचिंग करवाएंगे तो उसमें ह्यूमिक एसिड क्या करेगा, उसके जड़ों में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो भी जड़ें हैं थोड़ा सा वो उसके फैलाने में बहुत हेल्प करेगा। और कॉपर क्या करेगा, उसके जड़ों के अंदर जो जो फंगस लगी हुई है, थोड़ी बहुत भी फंगस लगी हुई है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा।
दूसरी जो दवाई होती है जो अभी जनरली लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि अभी तक हम इतने एडवांस नहीं गए, तो ये है कैप्टन प्लस हेक्सा। यानी कि इसके अंदर कैप्टन होता है 70% और हेक्साक्लोरोनोजोल होता है 5%। तो ये भी एक बहुत अच्छा जड़ गलन के लिए, जड़ की बीमारियों के लिए, कॉलर रूट के लिए और ज़मीन में होने वाली जो फंगस है उसको कंट्रोल करने में बहुत बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेती है। तो इसके साथ अगर ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा जो है वो है थायोपेनेट मिथाइल 70%। यानी कि ये एक एडवांस दवाई है, तो जो ज़मीन के जो भी फंगस है उसको डेवलप होने से कंट्रोल कर लेता है। तो उसके साथ अगर ह्यूमिक एसिड को मिक्स करते हैं तो इन दोनों को मिक्स करके जब यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने ये भी खुद भी मैं यही कंटेंट का प्रेफर करता हूँ, तो ये कंटेंट आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये तीनों दवाइयाँ अगर मैं जब भी डालता हूँ इसके साथ सिलिकॉन जो अपने स्टिकर होता है वो मैं फर्जियात डालता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो ये दवाई जब भी डालते हैं तो ये ज़मीन के अंदर जाना भी बहुत ज़रूरी है, ये जड़ों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो सिलिकॉन क्या करता है, उसको अंदर पहुँचाने की कोशिश करता है। तो अगर ये सारी ट्रीटमेंट अब टाइम पे, अगर अभी तो चलो टाइम चला गया है, लेकिन अगर आपने टाइम पे जैसे कि 15 दिन की फसल हो गई उसके अंदर पहला कंटेंट डाल दिया, जैसे 15 दिन की वापस फसल हो गई तो दूसरा कंटेंट डाल दिया, कैप्टन हेक्सा डाल दिया, और तीसरा जो 15 दिन जाने के बाद तीसरा कंटेंट डाल दिया। तो अगर ऐसे करते रहते ना तो ये समस्या आती नहीं। अगर समस्या आ भी गई है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा जो 3rd नंबर का कंटेंट बताया मैंने उसको आप ह्यूमिक एसिड के साथ मिक्स करके आप यूज़ किया करो। तो अभी भी अगर यूज़ करोगे तो कुछ पौधे ऐसे हो गए, यानी कि जितने भी पौधे हैं आपको अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसमें 50% पौधे तो ऐसे हो गए तो जो खड़े हो जाएंगे, पहले थे वैसे के वैसे हो जाएंगे। लेकिन 30% के आसपास पौधे ऐसे हो गए जो खड़े नहीं हो पाएंगे, यानी कि उसकी पत्तियां तो नीचे रहेगी लेकिन उसके अंदर जो बीच में जो डूम होती है वो खड़ी हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, धीरे धीरे नई पत्ती आ जाएगी और प्लांट फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। और जो 20% के आसपास ऐसे पौधे रह जाएंगे जो अभी भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो कुछ फंगस अटैक इतना ज़्यादा कुछ रूटों में इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है, वो फंगस उसमें हावी हो जाता है कि उसको फिर दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में वो पौधे बचना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो लेकिन अगर ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। कुछ कुछ पौधे सुधर भी जाएंगे, कुछ कुछ पौधे हैं वैसे के वैसे जो थे वो हो जाएंगे, और कुछ पौधों में नई पत्तियाँ भी आ जाएगी। तो ये मेरा सुझाव था।